फिर एक शायद मैं एक चीज़ बताना भूल गया बीच में कि जब आप जल के छींटे देते हैं, चलो आप जल के छींटे भी नहीं देना चाहते, भी नहीं आ सकता, बुरे तो नहीं आ रहे हैं, कोई अच्छा भी नहीं आ सकता, तो ऐसा घर को ऐसा कमाड़ लगा के बैठ जाने का भी क्या फ़ायदा। जब आप पाठ पूजा करने बैठते हैं, साधना करने बैठते हैं, तो भूत प्रेत पिशाच किन्नर योगिनियाँ देवताओं के गण, जो जिस देवता की आप पूजा कर रहे हैं उनके गण भी इसी फिराक में होते हैं कि आपकी वो साधना का फल ले जाएं। इतना हमें श्योर करें कि इस दिशा की तरफ से कोई नेगेटिव एनर्जी हमारी तरफ नहीं है। उन्होंने कुछ अपना रिचुअल किया, जो भी उनका धर्म में होता है जिस प्रकार से, और उन्होंने दोनों दरवाजों के दोनों तरफ कीलें ठुकवा दी। हमारे शास्त्रों में ना मंत्र साधनाओं के अंदर प्रत्येक दिशा के अलग अलग देवता निर्धारित हैं। हालत खराब हो गई उन लोगों की, परिवार की, पूरा परिवार तहस नहस होने के कगार पे आ गया, किसी की अकारण मौत हो गई, बहुत सारी बीमारियों ने तो ऐसा घर किया कि मतलब मत पूछो, वो लोग त्राही त्राही करने लग गए। अमोघ शक्ति देखने वाले सभी दर्शकों को पंडित अखिलेश ओझा जी का प्रणाम, नमन। मित्रों, नया सेटअप आपको कुछ दिख रहा होगा, दिखाई दे रहा होगा। एक माइक लगाया है, कुछ लाइट्स लगाई हैं रात को वीडियोस बनाने के लिए। मैं एक्चुअली रात को वीडियोस बनाना कम पसंद करता हूँ, मेरा अपना अध्ययन का समय होता है, लेकिन एक मित्र हैं हमारे, तो वो यूट्यूब से जुड़े हुए हैं, प्रदीप सैनी उनका नाम है, तो उन्होंने मुझे ये राय दी कि गुरुजी आजकल ये जो है ट्रेंड में चल रहा है, पीछे कुछ हल्का सा लाइटिंग का कुछ इफेक्ट आ जाए, इधर से लाइट वाइट, ये वो ताम झाम सारा, तो इससे थोड़ा सा ना लोगों का इंटरेस्ट बनता है ऐसा करके। हालांकि ये सब टेक्निकली मैं इतना बढ़िया हूँ नहीं, फिर भी उनके कहने पे सारे व्यवस्थाएं करी हैं। तो आपको भी अच्छा लगा हो तो कमेंट में बताइएगा। चलिए मूल विषय पर आ जाते हैं। दिग्बंधन पर हम बात करेंगे आज। बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है। पूजा पाठ तंत्र मंत्र जप साधनाओं के संबंध में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। कवच का आपने नाम सुना होगा, रक्षा स्तोत्र का आपने नाम सुना होगा, दिग्बंधन का नाम भी आपने सुना होगा। दिग्बंधन क्या होता है? नाम से ही स्पष्ट है। दिक मतलब दिशा, बंधन मतलब उसे बांधना। दिशाओं को बांधने के लिए कुछ मंत्रों की व्यवस्था इस प्रकार से की गई है हमारे मांत्रिक ग्रंथों में कि कोई भी नकारात्मक शक्ति हम तक प्रवेश न कर सके। मतलब देखिए, अब इसको विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। दिशाएं बांध दी गई, अब कोई एनर्जी आपके पास नहीं आ रही है, कोई नेगेटिव एनर्जी, ठीक है। नेगेटिव एनर्जी ही क्यों कहा, अब इस पर आएंगे। देखिए, हमारे शास्त्रों में ना मंत्र साधनाओं के अंदर प्रत्येक दिशा के अलग अलग देवता निर्धारित हैं। ईशान के ईशान है ना, उत्तर के कुबेर हैं, इस प्रकार से वरुण है, वायु, अलग अलग दिशाओं के अलग अलग देवता निर्धारित किए गए हैं। जब हम मंत्र साधना मंत्र जप करने बैठते हैं, कोई भी साधना लेकर हम जब अपने स्थान पर अपना शुरू करते हैं, तो ये पर्टिकुलर देवता जो है, इनको सबसे पहले रक्षा के लिए आवाहन करना इनका बहुत आवश्यक होता है। नहीं तो कोई नेगेटिव एनर्जी, देखो मूल समझिए, जब हम मंत्र जपते हैं तो मंत्रों के अधीन कौन होते हैं? देवता। ऐसा कहते हैं ना कि मंत्र सिद्ध हो गया तो देवता को हमारा काम करना पड़ेगा, देवता हमें सिद्ध हो जाएंगे, मंत्र सिद्ध हो गए तो। यानी अब मुझे एक बात बताइए, आपने कोई मंत्र जपने का प्रयास कर रहे हैं, कोई साधना आप कर रहे हैं, तो देवता क्या ऐसा चाहेंगे कि वो आपके वश में हो जाए? भाई, मैं आपको YouTube पे वीडियो बनाता हूँ या कोई भी राय देता हूँ, लेकिन आप ऐसा तो नहीं चाहेंगे कि आप जो है मेरे वश में हो जाएं, है ना। हर व्यक्ति स्वतंत्र रहना चाहता है। तो ये शक्तियाँ जो हैं, सुप्रीम जो पावर्स हैं, ये भी किसी के बंधन में आना नहीं चाहती, है ना। या फिर इसका दूसरा मतलब ये समझते हैं कि ये इतनी आसानी से किसी के वश में नहीं होती, उसका थोड़ा टेस्ट लिया जाता है, उसकी परीक्षा ली जाती है, उसको थोड़ा सा परेशान तकलीफ पीड़ाएं दी जाती हैं, है ना। अब इन सब बातों का मतलब क्या है? प्रत्येक दिशा में प्रत्येक देवता का निर्धारण इसी वजह से किया गया है कि उस दिशा की तरफ से वो पावर आपकी रक्षा करेगी, उस कम से कम उस पर्टिकुलर दिशा से कोई दूसरी नेगेटिव शक्ति आप तक न आ पाए।
कोई बाधा, कोई विघ्न आपकी तपस्या, आपकी साधना में न आ पाए। तो जब आप साधना करने बैठते हैं तो जिसकी साधना आप कर रहे हैं, पहला प्रयास तो वही शक्ति करेगी कि आपकी वो साधना भंग हो जाए। बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं मेरी बात। बहुत से प्रश्न आते हैं मेरे पास, जी हमने तो इतनी साधना करी, इतने मंत्र जपे, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। बढ़ेगी, ये मान के चलिए। अगर ये ऐसा कुछ आपके साथ हो रहा है, आपकी पूजा पाठ में विघ्न आते हैं, तो आप मान के चलिए कि आपके साथ बढ़िया हो रहा है, ये अच्छा शकुन है। कभी घबराने का नहीं इस बात से, यानी आप सही रास्ते पर हैं, सही मार्ग पर हैं। आने दीजिए, धीरे धीरे आपका टेस्ट आपका लिया जा रहा है, आपको आपकी परीक्षा ली जा रही है। उसमें अगर आप सफल हो गए, 2 महीने 3 महीने 6 महीने लग सकते हैं, फिर आप देखिए कितनी बढ़िया ग्रोथ होती है, कितनी बढ़िया उत्तर आपका वृद्धि होती, विकास होती, प्रगति होती इस आध्यात्मिक साधना के अंदर। शुरुआत में बहुत समस्याएं आती हैं, बहुत आती हैं। मेरी शुरुआत में भी बहुत समस्याएं आई थी, ऐसी कि मैं कभी ऐसा मौका मिलेगा तो चर्चा करेंगे। हालांकि अपनी जीवन के बारे में बताना तो क्या बताऊं मैं, ठीक है, लेकिन मूल विषय वापस। मेरा इस वीडियो बनाने का उद्देश्य ये है कि मैं आपको दिग्बंधन के रूप में अच्छी तरह से समझा सकूं। दिशाओं को बांध देना, किस प्रकार से बांधना, ऐसा नहीं। देखो, बांधने में भी 2 प्रकार के, वाम मार्ग और दक्षिण मार्ग। वाम में भी जो शमशानिक मार्ग होता है, जो तांत्रिक मार्ग होता है, या मुस्लिम तंत्र के अंदर जिस प्रकार से बंधन होते हैं, उसमें क्या प्रॉब्लम होता है। अब ये थोड़ा विषय दूसरी तरफ जा रहा है, लेकिन मैं शुरू कर देता हूँ बोलना। मेरे एक मित्र हैं, उनके घर में कई सारी समस्याएं चल रही थी, तो उन्होंने सब पूजा पाठ जब तब करा लिए, पता नहीं क्या किया, क्या कराया समझ नहीं, लेकिन सब तक। अब थका हारा आदमी क्या करेगा, परेशान आदमी कहाँ जाएगा। तो उसको किसी ने बताया कि वहाँ पे एक मुस्लिम तांत्रिक हैं, कोई पीर फकीर है, उसके पास जाओ, वो इलाज कर देंगे। ठीक है, गए साहब, उनके पास गए तो उन्होंने घर पे आए, घर पे उन्होंने कुछ अपना रिचुअल किया, जो भी उनका धर्म में होता है जिस प्रकार से, और उन्होंने दोनों दरवाजों के दोनों तरफ कीले ठुकवा दी, कीले ठुकवा के चले गए। ठीक है कि बंधन हो गया, हमने आपके घर में जो है बांध दिया है इसको, अब कोई अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोलना चाहता हूँ। आप में से भी कोई क्लाइंट इस प्रकार से मेरी बात सुन रहा हो तो सचेत हो जाना। साल भर निकला, साल भर निकलते निकलते उनकी हालत इतनी ख़राब हो गई कि इतने क्लेश, इतनी उनके घर में पैसों का बर्बादी और इतना कुछ, मतलब हालत ख़राब हो गई उन लोगों की, परिवार की। पूरा परिवार तहस नहस होने के कगार पे आ गया, किसी की अकारण मौत हो गई, बहुत सारी बीमारियों ने तो ऐसा घर किया कि मतलब मत पूछो। वो लोग त्राही त्राही करने लग गए, आपस में झगड़ते, कोई शांति से खाना नहीं खा पाता कोई। हुआ क्या समझना, वो तांत्रिक, जो मुस्लिम पीर फकीर तांत्रिक था, उसने जो बंधन किया, उसने अपने रिचुअल के हिसाब से किया, अपने धर्म के हिसाब से किया। उनके धर्म में सनातन सारी परंपराएं काफिर हैं, कुफ्र हैं, शिर्क है। तो उसने जिस प्रकार से बंधन किया, उनके लिए शैतान कौन? सनातन के जितने भी देवी देवता हैं वो सारे उसने बंधन कर दिया। यानी अब उसके घर में, उस व्यक्ति जहां पे कीलें ठोकी गई, उसके घर में कोई अच्छी शक्ति भी प्रवेश नहीं कर पाए। जो हमारे धर्म के देवी देवता हैं वो अच्छा भी करना चाह रहे हैं, लेकिन नहीं कर पा रहे हैं अच्छी शक्तियां भी। आप समझना मेरी बात को। बंधन किसी और धर्म से कभी भी अपने घर का बंधन नहीं करवाना चाहिए। ठीक है, पहली बात तो बंधन भी एक बहुत ही महीन प्रक्रिया है। दिग्बंधन जो है बहुत महीन प्रक्रिया है। इस प्रकार के दिग्बंधन जो मैं बता रहा हूँ विषय, वो नहीं, वो तो सिंपल है, वो मैं आपको क्लियर कर दूंगा सारा। बहुत मुश्किल से उन कीलों को हटाकर नेस्तनाबूद किया गया, उनको जो है प्रवाहित किया गया, और उसके बाद फिर 3 दिन तक रिचुअल्स हुए उसके घर में, हमने करवाए। उसके बाद धीरे धीरे आज तो हालांकि बहुत बढ़िया कंडीशन में, सब कुछ आनंद है, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है। तो ये एक छोटा सा उसका दृष्टांत था। अब मैं मूल विषय पर आ जाता हूँ। दिग्बंधन, आप जब पूजा पाठ तपस्या करते हैं, अपनी साधनाएं करते हैं, तो उसमें दिशाओं को बांधना आवश्यक है। हम इस प्रकार, ये बंधन इस प्रकार से नहीं है जिस प्रकार से मैंने अभी वो तांत्रिक वाला बताया, वैसा नहीं। इसमें क्या होता है, प्रत्येक दिशा का एक जो देवता है,
को हम प्रणाम करते हैं, उसके प्रति हम थोड़ा सा आदर भाव दिखाते हैं, उसको नमः लगाकर उसको प्रणाम किया जाता है, उससे प्रार्थना की जाती है कि इस दिशा से आप हमारी रक्षा करें, यानी आप इतना हमें श्योर करें कि इस दिशा की तरफ से कोई नेगेटिव एनर्जी हमारी तरफ नहीं आएगी। क्योंकि जब आप पाठ पूजा करने बैठते हैं, साधना करने बैठते हैं, तो भूत प्रेत पिशाच किन्नर योगिनियाँ, देवताओं के गण, जो जिस देवता की आप पूजा कर रहे हैं उनके गण भी इसी फिराक में होते हैं कि आपकी वो साधना का फल ले जाएं। बिल्कुल आपने सच सुना मेरी बात। वो भी इसी ताक में बैठे होते हैं कि आपको आपकी साधना का फल ना मिले, वो पुण्य वो लेकर जाएं, क्योंकि आपने बंधन कोई किया नहीं, रक्षा चक्र अपने आसपास फैलाया नहीं, तो उनको मौका मिल जाता है। तो ऐसी स्थिति में यही होता है कि आप कितनी भी पूजा पाठ उपासना जप तप साधना मंत्र करें, उनका फल नहीं मिलता और हम फिर बदनाम होते हैं। सनातन धर्म के पंडित और ब्राह्मण लोग जो ठीक है, किसका कितना ज्ञान है ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन ऐसा नहीं है। हर चीज़ को पर्टिकुलर प्रत्येक मंत्र साधनाओं को सही तरीके से किया जाएगा। दिग्बंधन करो, कवच करो, पूरा रक्षा चक्र बनाकर अपनी, है ना, गायत्री के साथ। बहुत लंबा चौड़ा विधान है, तो इसका भी मैं अगले वीडियो में बताने का प्रयास करूंगा कि इसको किस तरह से सरलीकृत रूप से आप किस तरह से अपना अरेंजमेंट कर सकते हैं पूजा पाठ का। उस तरीके से करेंगे, पूजा पाठ आपको फल अवश्य देंगे। तो दिग्बंधन क्या है? पर्टिकुलर उस दिशा के देवता से आग्रह करना कि आप हमारी प्लीज हमारी रक्षा करें, आप हमारी रक्षा करें, आप हमारी रक्षा करें, प्रत्येक दिशा में। अब इसके 2-3 विधान है। देखिए, जो सबसे कॉमन है, जो सबसे सामान्य है, वो है सरसों, पीली सरसों के दाने। पीली सरसों के दाने इस प्रकार से लेफ्ट हैंड में आपको रखना होता है, एक हाथ में राइट हैंड से थोड़े से दाने उठाए और वो अमुक मंत्र आपने पढ़ा पूर्व दिशा की तरफ से। पूर्व दिशा की तरफ से ये मंत्र चालू करना है। पूर्व, अग्नि, दक्षिण, नैऋत्य, इस प्रकार से पूर्व का मंत्र, पूर्व देवता का मंत्र बोल के उस तरफ वो सरसों उस दिशा में आपको फेंकनी होती है। जैसे एक बड़ा कॉमन मंत्र है दिग्बंधन का, जो हमारे वैदिक पंडित लोग भी यूज करते हैं। पूर्वे रक्षतु वारा है, अग्नियाम गरुड़ध्वज है ना, पूर्वे रक्षतु वारा है। इस प्रकार से पूर्व दिशा में वराह भगवान हमारी रक्षा करें, अग्नि दिशा में गरुड़ध्वज भगवान हमारी रक्षा करें, इस प्रकार से रक्षा करें, रक्षतु, है ना। तो इस प्रकार से सारे मंत्र, एक एक मंत्र बोल के आपको जाप करना है। दक्षिणे पद्मनाभस्तु नैऋत्याम मधुसूदन है। इस प्रकार से ये जो बड़ा कॉमन मंत्र है, नित्य कर्म पूजा प्रकाश में आपको मिल जाएगा, बड़ी आसानी से मिल जाएगा। मेरे ख्याल से 242 या 44 पृष्ठ संख्या पर है, ठीक है। ये एक कॉमन मंत्र हुआ, और बहुत छोटी सी प्रक्रिया होती है। दिग्बंधन कोई बहुत बड़ा प्रोसेस नहीं है, छोटा सा। अब पहला तो है पीली सरसों। पीली सरसों उपलब्ध नहीं है, आपको लगता है कि पीली सरसों बिखेरी जाती है और फिर वापस उसको समेटना पड़ता है ना। कई क्लाइंट्स मुझे ये भी बोलते हैं, फॉलोअर ये भी बोलते हैं कि जी सरसों फेंकते हैं फिर उसको समेटना सुबह सुबह बड़ा थोड़ा सा वो अगले दिन के लिए परेशानी वाला बात होती है। चावल हो सकते हैं, अक्षत हो सकते हैं, जो पूरे चावल हो सकते हैं, ठीक है। नहीं, जल के छींटे हो सकते हैं। जल का पात्र अपने पास रखिए, दूर्वा रखिए, दूर्वा को उसमें डुबो के पूर्वे रक्षतु वारा है, अग्नियाम गरुड़ध्वज है, इस प्रकार से, है ना, दक्षिणे पद्मनाभस्तु, इस प्रकार से जो है जल के छींटे उस दिशा में आप देते रहिए और एक एक मंत्र आप बोलते रहिए। इस प्रकार से पूरा चक्र घूम के ईशान कोण तक आ जाएगा। ईशान कोण के बाद एक ऊर्ध्व के लिए, एक अधः के लिए। 10 दिशाएं हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, 4 मूल दिशाएं हैं। उसके बाद अग्नि, नैऋत्य, वायव्य और ईशान, 4 दिशाएं, ये 8 हो गई। और एक ऊर्ध्व और एक अनंत। ऊर्ध्व दिशा आकाश की तरफ, अनंत दिशा पाताल की तरफ। ये 10 दिशाओं की तरफ आपका जो है दिग्बंधन के मंत्र आपको बोलने होते हैं अपनी रक्षा के लिए। पर्टिकुलर देवता से अब आपने आग्रह कर लिया तो वो आपकी रक्षा करने के लिए बाध्य होते हैं, वो आपकी रक्षा। देखिए, देवताओं को है ना सिर्फ भाव चाहिए होता है। आपने सिर्फ बोल दिया ना, उनकी ड्यूटी बन जाती है, वो आपकी रक्षा करेंगे। चलिए, सारे मंत्र तो बोलना थोड़ा सा टेढ़ा है ना, यहाँ पर ऐसा खुल के नहीं बोल सकते। तो जिसको भी आपको दिग्बंधन के मंत्र चाहिए हों, कई सारे दिग्बंधन है, आप देवी के भक्त हों तो देवी कवच जो है, दुर्गा सप्तशती में देवी कवच जो है उसके 17वें श्लोक से जो है 17वें श्लोक के बाद 10 मंत्र इस प्रकार से, 4-5 श्लोक इस प्रकार से हैं कि वो बिल्कुल दिग्बंधन की तरह ही काम करते हैं। उन मंत्रों को भी आप पूरा देवी कवच ना पढ़ें, आप चाहे देवी के उपासक हों ना हों, दिग्बंधन करना चाहते हैं तो देवी कवच के उन पर्टिकुलर कुछ श्लोकों को आप पढ़ के अपना दिग्बंधन कर सकते हैं। उसके बाद फिर वापस आप कवच पढ़ सकते हैं, उसमें भी कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन कवच के इन पर्टिकुलर मंत्रों को आप दिग्बंधन के रूप में उपयोग में ला सकते हैं।
प्राच्याम रक्षितु माम इंद्री आग्नेयाम अग्नि देवता। इस प्रकार से ये जो है 17वां श्लोक है, 16-17 श्लोक से स्टार्टिंग में ही देवी कवच के स्टार्टिंग में ही दिग्बंधन आ जाता है। देवी कवच इतना अद्भुत पाठ है जिसका कोई आप अनुमान नहीं लगा सकते। अगला वीडियो देवी कवच पे बनाएंगे, आपका दिल प्रसन्न हो जाएगा, मन खुश हो जाएगा आपका। तो ये दिग्बंधन की पूरी प्रक्रिया मैंने आपको बताई, क्यों जरूरी है ये भी बताया, इसके पीछे क्या विज्ञान है, क्या रहस्य है, ये भी मैंने आपको बताया। कोई भी एक्स्ट्रा एनर्जी, कोई भी दूसरी शक्ति आपके पूजा पाठ का फल आपसे न ले सके, आपके उस पुण्य प्रभाव आपसे न ले सके, इसलिए दिग्बंधन किया जाता है। और जैसा कि मैंने बताया कि मुस्लिम तांत्रिक ने सारी शक्ति बंधन लगा दिया, मतलब अब कोई भी नहीं आ सकता, बुरे तो नहीं आ रहे हैं, कोई अच्छा भी नहीं आ सकता। तो ऐसा घर को ऐसा कमाड़ लगा के बैठ जाने का भी क्या फायदा कि कोई अंदर ही नहीं आ पा रहा, कोई अच्छा आदमी भी आपकी हेल्प नहीं कर पा रहा है। हमारे सनातन शास्त्र में इस प्रकार से मंत्रों की व्यवस्था की गई है, इस प्रकार से देवताओं के मंत्र निर्धारित किए गए हैं कि सिर्फ बुरी शक्तियां दूर रहें, अच्छी शक्तियां तो आपकी रक्षा के लिए बैठी ही हैं। आप में से किसी को भी दिग्बंधन के मंत्र आपको चाहिए हों, जो सामान्य मंत्र हैं, बहुत सिंपल, तो व्हाट्सएप पे हमें मैसेज कर दीजिएगा, हम आपको भिजवा देंगे। कोई भी पूजा पाठ आप करते हो, वैदिक हो, तांत्रिक हो, वाम हो, दक्षिण हो, कुछ भी हो, सबसे पहले दिग्बंधन हो जाना चाहिए। ठीक है। फिर एक शायद मैं एक चीज़ बताना भूल गया बीच में, कि जब आप जल की छींटे देते हैं, चलो आप जल की छींटे भी नहीं देना चाहते, सॉरी ये देखो कभी कभी हो जाता है ना, तो जल की छींटे भी आप नहीं दे सकते, एक एक मंत्र को एक एक दिशा में फेंक कर जल के छींटे भी आप नहीं दे पा रहे, कोई बात नहीं, प्रत्येक दिशा में चुटकी बजा सकते हैं, इतना तो हो सकता है। प्राच्याम रक्षितु माम इंद्री, ऐसा चुटकी बजाते हुए प्राच्याम रक्षितु माम इंद्री आग्नेयाम अग्नि देवता, इस प्रकार से चुटकी बजाते हुए प्रत्येक मंत्र को प्रत्येक दिशा में घुमाते हुए चुटकी बजाते हुए भी आप दिग्बंधन कर सकते हैं। ठीक है। तो ये दिग्बंधन का छोटा सा वीडियो था। ईश्वर आपकी सभी मंत्र जप साधना तपस्याओं को सफलता दिलाए, उसके पुण्य प्रभाव आपको दिखाई देने लग जाए। ज्योतिष संबंधी, कुंडली संबंधी कोई विश्लेषण हो, जीवन में कोई समस्या चल रही हो, किसी भी प्रकार की वास्तु रिलेटेड कोई दोष हो, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा निवेदन हाथ जोड़कर फिर से ये है कि कृपया सीधे लगातार फ़ोन पे फ़ोन न किया करें, कुछ मजबूरियां होती हैं, बहुत टाइम शेड्यूल बहुत टाइट होता है, तो थोड़ा सा हमको भी मैनेज करके चलना पड़ता है। तो प्लीज़ आप मैसेज कर दीजिए, इसी व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर देंगे तो आपको बहुत जल्दी उसका उत्तर मिल जाएगा। उसी प्रकार से इंस्ट्रक्शन फॉलो करके आप हमसे बात कर सकते हैं, हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो बस यही कुछ था। इसी के साथ अब विदा ली जाए। माइक कैसा लगा, लाइटिंग कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो बताइए। बीच बीच में आ रहा है, मुझे थोड़ी असुविधा होती है, इससे आदत नहीं है सब करने की, लेकिन है आवाज़ बढ़िया क्लियर आ रही होगी, मुझे उम्मीद है। मुझे तो अभी भी नहीं पता कि क्या हो रहा है। अच्छी लग रहा हो तो ठीक है, बताइएगा कमेंट में। आप सब हमारे परिवार की तरह हैं, सारी फैमिली है। कोई प्रश्न का निःशुल्क आप जवाब चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे अपनी डिटेल्स भेज दीजिए। मैसेज में आपको निःशुल्क उसका उत्तर भेज दिया जाएगा। कोई समस्या नहीं है, मेरा इस प्रकार का बिजनेस मॉडल नहीं है कि हर चीज़ का पैसा लिया जाए। बात करनी हो आपको, अगर मुझसे बात ही करना बहुत आवश्यक होता है, बहुत छोटे से मामूली सी फीस है, तो क्योंकि टाइम का पैसा होता है ना, तो वो आप जमा करा के और संपर्क कर सकते हैं। निःशुल्क कोई जवाब चाहते हैं मैसेज में आपको, बिल्कुल सारे प्रश्न मेरे पास आते हैं और सभी प्रश्नों को मैं पढ़ के उन पर जैसे समय मिलता है वैसा विश्लेषण करके मैं आपको जवाब भिजवा देता हूँ। तो चलिए, इसी के साथ आप सबके मंगल की कामना करता हुआ मैं पंडित अखिलेश उदित आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः।